तो देखो पहला प्रश्न देखिए आप, पहला प्रश्न क्या कह रहे हैं, केंद्रीय कृषि मंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री ने हाल ही में भारत विस्तार, याद रखें महत्वपूर्ण प्रश्न है इस वीडियो के, भारत विस्तार का शुभारंभ किस शहर से किया। यदि आपसे इस टाइप का प्रश्न पूछा जाए तो हमेशा ध्यान रखना, जो भारत विस्तार का शुभारंभ है वो जयपुर से किया गया है। कहां से किया गया है? जयपुर से भारत विस्तार का शुभारंभ किया गया है केंद्रीय मंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निःशुल्क साइकिल वितरण योजना के तहत आगामी वर्ष में कितनी बालिकाओं को साइकिल से लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो ध्यान रखना 3.90 लाख निःशुल्क साइकिल वितरण योजना का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न देखिए, आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार राजस्थान में प्राथमिक स्तर पर महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही मोस्ट ड्रॉप आउट रेट 7.6% से घटकर कितनी रह गई है? जो 7.6% ड्रॉप आउट यानी स्कूल से जिन बच्चों ने ड्रॉप हो गए, स्कूल छोड़ दी, उनकी रेट जो 7.6% से घटकर कितनी रह गई है? तो आपका आंसर हो जाए 3.6। कितनी रह गई है? 3.6% रह गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देख ले, नोट करें, अच्छी तरह से याद करें। अगला प्रश्न देखिए, राज्य बजट 2026-27 में मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप और टैबलेट खरीदने के लिए ई वाउचर के माध्यम से कितनी सहायता राशि देने की घोषणा की है? अब टैबलेट और लैपटॉप के लिए ई वाउचर की व्यवस्था की गई है, तो कितनी व्यवस्था की गई है? तो आपका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, 20,000 रुपए। कितनी की गई है? ई वाउचर के रूप में लैपटॉप मेधावी विद्यार्थियों के लिए 20,000 की गई है। अगला प्रश्न देखिए, व्यावसायिक, बहुत ही मोस्ट, व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जिले में कौन सा कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है? मतलब स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जिले में कौन सा कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है? तो स्कूल टू वर्क, याद रखना है। कौन सा है? स्कूल टू वर्क, याद रखे, मोस्ट है। स्कूल टू वर्क कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है, किससे संबंधित है? तो ध्यान रखना है, व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित है, व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, राज्य बजट 26-27 में कितने विद्यार्थियों में एआई आधारित पर्सनलाइज्ड लर्निंग लैब्स, एआई आधारित, याद रखें इसको, पर्सनलाइज्ड लर्निंग लैब स्थापित करने की घोषणा की गई है? कितने विद्यालयों में? ये सारे सूजस राजस्थान से प्रश्न लिए गए हैं और प्रत्येक परीक्षा के लिए, विशेष तौर राजस्थान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इन प्रश्नों को बिल्कुल मिस नहीं करें, पूरा वीडियो जरूर देख ले। तो पर्सनलाइज्ड लर्निंग लैब स्थापित करने की घोषणा कितने विद्यालयों में की गई है, और वो भी एआई आधारित, याद रखना है, एआई आधारित। तो आपका आंसर हो जाएगा 1000। कितने? 1000 विद्यालयों में, याद रखना है, कितने में की गई है? 1000 विद्यालयों में। मोस्ट प्रश्न बन रहा है ये करंट अफेयर्स का। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, भारत विस्तार पोर्टल के माध्यम से किसान किस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके अपनी कृषि समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं? याद रखना है, भारत विस्तार और कृषि समस्याओं का समाधान के लिए कौन सा हेल्पलाइन नंबर है? तो आपको याद रखना है 155261। क्या याद रखना है? कृषि समस्याओं के लिए 155261, याद रखना है 155261। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना के तहत राजस्थान सरकार दुग्ध उत्पादकों को कितनी प्रोत्साहन राशि प्रदान कर रही है? वर्तमान में कितनी प्रोत्साहन राशि प्राप्त कर रही है? तो ध्यान रखना,
₹5 प्रति लीटर। कितने हैं? ₹5 प्रति लीटर। याद रखना है, ₹5 प्रति लीटर प्रोत्साहन राशि प्रदान कर रही है। अगला प्रश्न देखिए, पशुपालक परिवारों को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान में कौन सी योजना चलाई जा रही है? वेरी मोस्ट, याद रखें इन प्रश्नों को। पशुपालक परिवारों को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान में कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो याद रखना है, पशुपालन संबंधित है तो गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना। याद रखना है, पशुपालन संबंधित है तो गोपाल, याद रखना है, गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना। पूरा ध्यान में रखें, गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट करते चलिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। ऐसे ट्रॉपिकल वीडियो आपके लिए तैयार होते रहेंगे। तो अगला प्रश्न देखिए, राज्य बजट, मैंने प्रश्न लिए है बजट को समाहित करते हुए। राज्य बजट 2026-27 में प्रत्येक परीक्षाओं के लिए बेहतर आयोजन और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए किस नई एजेंसी का गठन किया गया है? बहुत ही मोस्ट प्रश्न बन के आ रहा है ये, याद रखना है। प्रश्न वापस देखिए, राज्य बजट 2026-27 में प्रत्येक परीक्षाओं के लिए बेहतर आयोजन और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए किस नई एजेंसी के गठन की घोषणा की गई है? तो आपको ध्यान रखना है, राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी। इसे आप ध्यान में रखें। इस योजना का राजस्थान स्टेट टेस्टिंग, याद रखें, राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी बहुत ही महत्वपूर्ण बन रहा है। राजस्थान स्टेट टेस्टिंग, क्योंकि प्रतियोगिता परीक्षाओं के संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य के किस स्थल पर, याद रखना है, अल्ट्रा लग्जरी स्पेशल टूरिज्म जोन, याद रखना है इसको, अल्ट्रा लग्जरी स्पेशल टूरिज्म जोन विकसित किया जाएगा। तो ये है आपका खुंडी जैसलमेर। कई बार प्रश्न को परीक्षक घुमा सकता है, तो ध्यान रखना है, प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि खुंडी जैसलमेर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने किस टूरिज्म जोन का विकसित किया है? तो ये ध्यान रखना है, अल्ट्रा लग्जरी स्पेशल टूरिज्म जोन। ये कहां पर है? विकसित किया जा रहा है खुंडी जैसलमेर के अंतर्गत। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बन के आ रहा है। अगला प्रश्न देखिए, मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत महिला, याद रखें, महिला स्वयं सहायता समूह के लिए ऋण की सीमा जो पहले 50 लाख से बढ़ाकर अब कितनी कर दी गई है? तो 50 लाख से बढ़ाकर, याद रखना है, 1 करोड़ कर दी गई। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। ये ऑप्शन थोड़े से गड़बड़ हो गए, कोई बात नहीं, ए बी सी कर देना, तो ये हो जाएगा सी। समझ में आ गया? अगला प्रश्न देखिए, निर्यात प्रक्रियाओं को सरल बनाने और वैश्विक व्यापार में स्थिति को मजबूत करने के लिए कौन सी नई नीति लागू की गई? प्रश्न को वापस देखिए, बहुत मस्त महत्वपूर्ण बढ़ रहा है ये। निर्यात प्रक्रिया को सरल बनाने और वैश्विक व्यापार में स्थिति मजबूत करने के लिए कौन सी नई योजना लाई गई है? तो ध्यान रखना है, नई योजना लाई गई है राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024। कौन सी लाई गई है? राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024। अगला प्रश्न देखिए, बिना समय गवाए फटाफट प्रश्नों को देख लेते हैं। राजस्थान सूझ प्रश्नोत्तरी के महत्वपूर्ण प्रश्न जो राजस्थान की प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बन के आ रहे हैं। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और एक प्यारा सा लाइक कमेंट करना ना भूलिए। मैं आपके लिए सीईटी, आरएस, रीट या जो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड के लिए हिंदी, करंट अफेयर्स और रीजनिंग मैथ के वीडियो आपके लिए तैयार मिलेंगे मेरे चैनल पर, तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान डिजिटल स्वास्थ्य मिशन द्वारा आयुष्मान
भारत डिजिटल मिशन के तहत प्रदेश में कितनी आभा, याद रखना, आईडी जारी की जा चुकी है? तो ध्यान रखना है 6.52 आभा आईडी। 6.52 क्या है? लाख नहीं, करोड़, याद रखना है, करोड़। 6.52 करोड़ आभा आईडी जारी की जा चुकी है। अगला प्रश्न देखिए, सड़क दुर्घटनाओं का वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, सड़क दुर्घटनाओं और आपात स्थितियों में तुरंत मेडिकल हेल्प उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार कौन सी योजनाएं लागू की गई है? सरकार द्वारा कौन सी योजनाएं लागू की गई है? तो ध्यान रखना है, राज्य सुरक्षा योजना। ये महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा। राज्य सुरक्षा योजना कौन सी? याद रखना है, राज्य सुरक्षा और योजना। ये योजना लागू की गई किसके लिए? सड़क दुर्घटना और आपात स्थितियों में तुरंत मेडिकल हेल्प उपलब्ध कराने के लिए राज्य सुरक्षा योजना, याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत प्राप्त परिवारों को अब कितने रुपए तक के कैशलेस इलाज की सुविधा मिल रही है? कैशलेस इलाज की सुविधा कितनी हो गई है? 25 लाख, याद रखना। कितनी हो गई है? 25 लाख मिल रही है। ये सारे राजस्थान सूजस प्रश्नोत्तरी की महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन प्रश्नों को अच्छी तरह से आप जरूर याद करें। अगले वीडियो में इसी प्रकार के 25 प्रश्न और लेके मैं हाजिर होऊंगा। तो अगला प्रश्न देखिए, प्रदेशवासियों के मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए अवसाद, आत्महत्या जैसी घटनाओं को रोकने के लिए कौन सा प्रोग्राम चलाया जा रहा है? वेरी मोस्ट, याद रखना है, प्रदेशवासियों मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए अवसाद और आत्महत्या जैसी घटनाओं को रोकने के लिए कौन सा प्रोग्राम चलाया जा रहा है? तो ध्यान रखना, ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए राज ममता, कौन सा है? राज ममता प्रोग्राम, याद रखना है, माँ की ममता से राज ममता। आत्महत्या और अवसाद जैसी घटनाओं के लिए राज ममता प्रोग्राम चलाया जा रहा है, याद रखना। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन के आया। अगला प्रश्न देखिए, ई संजीवनी मुख्य रूप से क्या है? कई बार इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं प्रतियोगिता परीक्षा में। तो ये संजीवनी है टेलीमेडिसिन सेवा, याद रखना है। क्या है? टेलीमेडिसिन सेवा, याद रखना है, टेलीमेडिसिन, मेडिसिन सेवा, याद रखना, टेलीमेडिसिन सेवा ये संजीवनी है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत युवाओं को कितने रुपए तक के ऋण पर 100% ब्याज अनुदान दिया जाएगा? वेरी मोस्ट, युवाओं के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, याद रखना, ऋण प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाएगा। तो ध्यान रखना है, ये आपका 10 लाख, याद रखना। कितने हैं? 10 लाख। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, 10 लाख रुपए। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, राज्य बजट 2026-27 के अनुसार राज सवेरा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? वेरी मोस्ट, याद रखना है, राज सवेरा। राज सवेरा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राज सवेरा का मुख्य उद्देश्य है, आप जो नशा करते हो ना, नशा मुक्ति, याद रखना है, राज नशा मुक्त राजस्थान की संकल्पना को साकार करना। कार्यक्रम का मुख्य क्या है? नशा से मुक्त करना युवाओं को। ठीक है ना। तो नशा मुक्त राजस्थान की संकल्पना को साकार करने के लिए राज सवेरा, राजस्थान में सवेरा होने वाला है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, राज्य बजट 26-27 के अनुसार, वेरी मोस्ट प्रश्न पढ़िए एक बार, राज्य बजट 26-27 के अनुसार कॉलेज विद्यार्थियों के लिए डिजिटल मेंटोरिंग और कैरियर गाइडेंस के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है? तो ध्यान रखना, कॉलेज विद्यार्थियों के लिए डिजिटल मेंटोरिंग और कैरियर गाइडेंस के लिए ड्रीम प्रोग्राम। भाई कॉलेज वालों का जो सपना होता है, बस उसी सपने को पूरा करने के लिए ड्रीम प्रोग्राम चलाया जा रहा है कॉलेज विद्यार्थियों के लिए। ध्यान रखना, कॉलेज विद्यार्थी डिजिटल मेंटोरिंग और कैरियर गाइडेंस के लिए
तो आपको याद रखना है ड्रीम प्रोग्राम, कॉलेज विद्यार्थियों का जो सपना है उसे राजस्थान सरकार पूरा करेगी। अगला प्रश्न देखिए, राज्य बजट 26-27 के अनुसार प्रतिभावान विद्यार्थियों के लिए स्टार्टअप के विकास के लिए प्रत्येक जिले में चयनित महाविद्यालयों में कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है प्रतिभावान विद्यार्थियों के लिए? तो ध्यान रखना, ड्रीम वो था, वो भी कॉलेज विद्यार्थियों के लिए था, और चयनित महाविद्यालयों के लिए तो ध्यान रखना वाइब्रेंट प्रोग्राम। कौन सा है? वाइब्रेंट प्रोग्राम। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बन के आ रहा है। वापस प्रश्न को एक बार देखिए, राज्य बजट 2026-27 के अनुसार प्रतिभावान विद्यार्थियों के लिए स्टार्टअप के विकास के लिए प्रत्येक जिले के चयनित महाविद्यालयों में कौन सा कार्यक्रम चलाएगा? वाइब्रेंट प्रोग्राम। याद रखना, इसे महत्वपूर्ण प्रश्न आ सकता है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान रोजगार नीति 2026 का मुख्य लक्ष्य क्या निर्धारित किया गया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजस्थान रोजगार नीति 2026 का मुख्य लक्ष्य क्या निर्धारित किया गया? तो याद रखना आप, मार्च 2029 तक 15 लाख रोजगार के अवसर सर्जित करना। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, राज्य बजट, ये 25वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न, राज्य बजट 2026-27 के अनुसार प्रदेश की कितनी आबादी वाली ग्राम पंचायतों में वर्मी कंपोस्ट इकाइयां स्थापित की जाएगी? वेरी मोस्ट। ठीक है, कितनी आबादी वाली ग्राम पंचायत? आपको ध्यान रखना, 5000 से अधिक वर्मी कंपोस्ट, 5000 से जो अधिक की है, 5000 से अधिक की ग्राम पंचायत है, उसके लिए ये वर्मी कंपोस्ट इकाइयां स्थापित की जाएगी। तो दोस्तों, ये था आज सूजस राजस्थान की महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों का शानदार वीडियो। कैसा लगा लाइक कमेंट कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगले वीडियो में मैं प्रत्येक प्रश्न का बाल की खाल निकालते हुए उसको आपका शानदार टॉपिकल तैयार कराऊंगा। तब तक के धन्यवाद दोस्तों।